Hello student and welcome to Rasa International School. Today's art chapter for class 4th, chapter 11, our mineral resources. And today we have topics to discuss. Importance minerals of India from the page number 67 to 69. Look at the page number 67, चैप्टर 11 अवर मिनरल रिसोर्सेज। आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 4th के लिए है और चैप्टर 11 और चैप्टर का नाम है मिनरल रिसोर्सेज। यानी अब हम इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मिनरल्स होते क्या हैं। सो व्हाट इज मिनरल्स? मिनरल्स आर द वेल्थ ऑफ द रिसोर्सेज buried deep under the surface of the earth. Minerals provide us with useful metal like iron, gold, silver, copper, tin, zinc, aluminium, etc. They also provide us with non-metallic things like mica, manganese, limestone, etc. Coal, petroleum, and natural gas are also minerals called fossil fuel. अब द क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि मिनरल्स होते क्या है। मिनरल्स आर द वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज ब्यूरिड डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। मिनरल्स वो होते हैं जो हमें ज़मीन के अंदर से मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ज़मीन के अंदर से मिलती हैं। अब वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करती हैं? वो हमें बहुत सारी एक इस्तेमाल करने वाली चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना। ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती हैं और हमें जो ज़मीन के अंदर से हमें पेट्रोल और कोल और नेचुरल गैस भी, ये सब चीज़ें हमें जो है ज़मीन के अंदर से मिलती हैं। तो जितनी भी चीज़ें जो ज़मीन में दबी हुई होती हैं वो क्या होती हैं? वो मिनरल्स होती हैं। मिनरल्स आर द की टू अ नेशन प्रॉस्पेरिटी। Minerals form a basis of industrializations of a country. Those minerals from which we can extract metal called ores. अब मिनरल्स क्या होती है? मिनरल्स एक तरीके से हर देश की प्रॉस्पेरिटी की एक चाबी होती है। मतलब अगर कोई देश तरक्की कर रहा है तो वो किससे कर रहा है? मिनरल से कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स क्या होता है? देखिए, किसी देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें दबी हुई हैं, जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है, हीरा है। ये सब चीज़ें उस देश से निकल रही हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं, एक देश ऐसा है कि वहाँ पर लोहा भी नहीं निकलता, ना चांदी निकलती है, ना हीरा निकलता है, तो तरक्की कौन सा देश ज़्यादा करेगा? ऐसा देश ज़्यादा तरक्की करेगा जहाँ पर ये सब चीज़ें, लोहा, चांदी, सोना, पेट्रोल, ये सब चीज़ें निकल रही हैं। तो ये क्या है? ये जब चीज़ें निकलती है तो उसको कैश पेमेंट पे बाजार में बेचा जाता है, तो इससे देश की तरक्की होती है। सो मिनरल इज अ की ऑफ द प्रॉस्पेरिटी। मिनरल्स क्या है? एक प्रॉस्पेरिटी की है। मतलब किसी भी देश को समृद्धशाली या बहुत खुशहाल बनाने के लिए मिनरल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी देश में मिनरल्स होगा तो वो देश तरक्की करेगा, और किसी देश में मिनरल्स नहीं पैदा होगा तो तरक्की नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में मिनरल्स में सबसे ज़्यादा पेट्रोल पैदा होता है, और वो पेट्रोल बेचकर पूरी दुनिया में एक रिचेस्ट कंट्री में आ जाती है कि भाई दुनिया के सबसे अमीर देशों में। क्यों? क्योंकि वहाँ रोज़ पेट्रोल पैदा हो रहा है, वो बेचते हैं। उसी तरीके से अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आयरन, है ना, सिल्वर, गोल्ड, पेट्रोल, ये सब पैदा हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है? इंडिया अपना बिजनेस करता है। तो इससे क्या होता है? जिस देश में ये सब चीज़ें होती हैं वो मतलब उसके चांसेस प्रॉस्पेरिटी के ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। द इंपॉर्टेंस मिनरल्स ऑफ इंडिया। इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल मिनरल्स। आयरन ओर। द आयरन ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द मिनरल्स। फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ निडल, tools, engine, ship, dams, factory, etc. Iron is used to make them. Before independence, our country exported most of the iron ore, but later on the several iron steel mills were set up at Bhilai, Chhattisgarh, Raurkela, Odisha, Bokaro, Jharkhand, Salem, Tamil Nadu, and the Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Now our country produce sufficient steel. अब हम बात करते हैं आयरन यानी लोहा क्या होता है। लोहा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जो हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो आयरन है उससे हमें क्या बना सकते हैं हम? एक सुई से लेके एक चाकू है, उससे बहुत सारे टूल्स हैं, वो हम सब बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आयरन है उसका यूज़ क्या होता है? शिप बनाने के काम में आता है, इंजन बनाने के काम में आता है ना। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो बनी होती हैं वो किससे बनी होती है? वो आयरन से बनी होती है। वही जो हमारे घर में बहुत सारे स्टील का, बहुत सारा आयरन का बहुत सारा वर्क होता है। लेकिन अब क्या है,
हम लोग किससे, ये हमारे जो देश में ये सब चीज़ें पैदा होती हैं, जो लोहा पैदा होता है उससे हम ये सब चीज़ें बना रहे हैं। अब लोहा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अपने घर के आसपास देखते हैं तो हमारे घर भी तकरीबन जो है लोहे की बहुत सारी चीज़ें उसमें लगी होती है, लैंटर है, सरिया है ना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं जो हम यूज़ करते हैं जो घर बनाने में। और आसपास जैसे गैस का सिलेंडर है ना, हर चीज़ हमारे आसपास हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सब क्या है, आयरन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसी तरीके से आयरन अगर पूरे देश में देखा जाए तो शिप बनाने के काम में आता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाने के काम में आता है। जब हम अपना घर बनाते हैं तो उसमें आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे हमको आयरन घर को सपोर्ट करने के लिए जो हम लोहा लगाते हैं, लैंटर लगाते हैं, है ना, फिर उसके बाद जो हमारे घर की फाउंडेशन जो एक नींव डाली जाती है तो उसके अंदर जो सरियाँ होती है स्टील की, जो सरियाँ डलती हैं आयरन की, वो लगाई जाती है ना, घर में स्टील की रैलिंग लगाई जाती है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं हमें, ये सब चीज़ें एक तरीके से हमें ज़मीन से मिलती हैं, उसके बाद हम उसको बनाते हैं। ये है कच्चा लोहा, मतलब इस तरीके से लोहा इस शक्ल के अंदर पैदा होता है और वो फिर उसको मतलब पिघलाकर अलग अलग तरीके से जो है वो शेप दिया जाता है। Now the next topic is manganese. Manganese is the mix with the coal to produce steel. It is also used in medicine. Next to Russia, India is the largest producer of manganese. The manganese mining areas are Madhya Pradesh, Maharashtra, बिहार, उड़ीसा। अब मैग्नीज क्या होता है, मैग्नीज जो है कोयले के साथ मिलकर स्टील को बनाने के काम में आती है और मैग्नीज का जो है मेडिसिन बनाने के लिए भी बहुत बड़ा रोल होता है। मैग्नीज क्या करती है, मैग्नीज को कोयले के साथ मिलाकर क्या एक स्टील बनाने के लिए काम में लगाया जाता है और इसका जो यूज़ होता है वो मेडिसिन बनाने के लिए भी होता है। और जो इंडिया में, और ये रशिया के बाद इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। अब इंडिया में कहाँ कहाँ पर मैग्नीज पैदा होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बॉक्साइट। The bauxite is used for making aluminium, which is used in electrical, domestic goods, bodies and aircraft, etc. अब बॉक्साइट किसका यूज़ होता है, बॉक्साइट जो बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो एल्यूमिनियम्स का यूज़ होता है। भाई बॉक्साइट से हम क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम से क्या बनता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड डोमेस्टिक गुड एंड बॉडीज ऑफ एयरक्राफ्ट, जितने भी एरोप्लेन्स की जो बॉडी होती है वो किससे बनती है, वो बनती है एल्यूमिनियम से। और एल्यूमिनियम किससे बनाते हैं, बॉक्साइट से। The next topic is copper. Copper is a mine. Copper is mined in Rajasthan, झारखंड। कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर, यूटेंसिल एटसेट्रा। अब कॉपर किसके काम में आता है, कॉपर की जो एक बड़ी एक जो माइन है वो कहाँ पर है, राजस्थान और झारखंड में। और कॉपर किसके इस्तेमाल में आता है, कॉपर इस्तेमाल में आता है वायर, जो इलेक्ट्रिक वायर बनते हैं ना उसके अंदर जो एक अंदर जो होता है, जो प्लास्टिक के अंदर वायर के अंदर होता है वो होता है कॉपर। ठीक है, और उसके बाद यूटेंसिल, जैसे बर्तन बनाने के काम में भी ये बहुत अच्छे तरीके से आता है। Now next is lead and zinc are the mine in Rajasthan. Lead is used for the making storage battery. अब लीड और जिंक की माइन जो है वो राजस्थान में है और लीड और जिंक किस काम में आता है, वो आता है बैटरी बनाने के काम में। लीड और जिंक किस काम में आता है, ये मतलब मेकिंग द स्टोरेज ऑफ बैटरीज, मतलब बैटरीज बनाने के काम में लीड और जिंक का। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज माइका। India produces about 60% of the world mica. Mica is used for the making electrical goods. There are the belts of the high qualities of mica. Bihar, Andhra Pradesh and Rajasthan. Gypsum reserve are available in Tamil Nadu and Rajasthan. The Ramgiri field in Andhra Pradesh, Kolar and Hatti in Karnataka are the important of gold mine. अब देखिए माइका जो होता है वो किस काम में आता है, माइका का इंडिया जो है वो माइका का 60% ऑफ प्रोड्यूसर है। माइका इज यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल गुड्स। जिप्सम रिजर्व इन अवेलेबल इन तमिलनाडु और राजस्थान। और जिप्सम का जो रिजर्व है कहाँ पर है, वो तमिलनाडु और राजस्थान में। और रामगढ़ी फील्ड इन आंध्र प्रदेश। और कोलार एंड हट्टी जो फील्ड है वो कहाँ पर है, वो गोल्ड माइन है, ये कर्नाटक में है। कोलार गोल्ड फील्ड और हट्टी गोल्ड फील्ड ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है, जो कि ये गोल्ड माइन है। द पनामा डायमंड बेल्ट इज ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग एरिया इन द कंट्री विच कवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पन्ना, छतरपुर, सतना इन मध्य प्रदेश एज वेल एज द सम पार्ट ऑफ बांदा इन उत्तर प्रदेश। अब जो हीरा जो पैदा होता है वो कुछ कवर करता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट है पन्ना, छतरपुर, सतना और मध्य प्रदेश, और कुछ पार्ट हैं बंदा, मतलब जो उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है बांदा, वहां पर जो है ये पैदा होता है। अब नेक्स्ट है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल इज अ मिनरल फ्यूल, इट इज यूज्ड इन मैनी वेज, इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, it is used as sources of power for running factories, railways, etc. The electricity is also produced from coal. Coal is used for the producing steel. It is also used to a raw material by a several industry. अब हम बात करते हैं कोल की,
तो कोयला जो है वो किस काम, वो भी एक फ्यूल है ना। अब कोयला क्या है, वो खाना पकाने के काम में आता है, और क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कुछ काम होता है, उसको जलाने से बहुत सारा मतलब ईंधन जो है वो काम में आता है। रेलवे के लिए कोयले की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयले की ज़रूरत होती है ना। और कोयले की ज़रूरत कहाँ होती है, जब जब लोहा बनता है, स्टील को प्रोड्यूस किया था, उसमें बहुत सारी हीट की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए कोयले की ज़रूरत होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ रॉ मटेरियल बाई अ सेवरल इंडस्ट्री। कच्चे माल की तरह पूरी इंडस्ट्री में इसको एक यूज़ किया था। अलग अलग यूज़ होता है, कोई कुछ जलाने के काम में यूज़ कर रहा है, किसी को लोहा बनाना है उसके लिए यूज़ करना है, किसी को हीट पैदा करनी है तो कोयले की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोल। इंडिया जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा कोल को डिपॉजिट करने वाला देश है। बिटुमिनस कोल इज फाउंड इन झरिया एंड बोकारो इन बिहार एंड रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। जो बिटुमिनस कोल होता है वो कहाँ पाया, कोयल की एक किस्म होती है बिटुमिनस कोयल, जो कि झरिया में, बोकारो में और रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। और दूसरा कोल लिग्नाइट कोल इज फाउंड इन नवेली इन तमिलनाडु। द पेट्रोलियम or minerals oil is obtained from the oil bearing rocks. A hole is made in the ground to take out the oil. The process is called the drilling. अब हम बात करते हैं पेट्रोल। अब पेट्रोल देखिए क्या होता है, पेट्रोल जो निकाला जाता है वो ड्रिलिंग से निकाला जाता है। पूरी मतलब एक जमीन के अंदर एक सुराख, एक होल किया जाता है, उसके बाद क्या है, अंडरग्राउंड पूरा इसको सुराख करके वहां से पेट्रोल निकाला जाता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रिलिंग। वी यूज कैरोसिन फॉर कुकिंग। हम जो मिट्टी का तेल जो हम खाना पकाने के लिए यूज करते हैं। पेट्रोल इज यूज फॉर ड्राइविंग स्कूटर। और जब स्कूटर, कार, मोटर जो हम यूज करते हैं, भाई हम कार चलाने के लिए पेट्रोल का यूज़ करते हैं, है ना। और स्कूटर चलाने के लिए, बस चलाने के लिए, जीप चला, ट्रक चलाने के लिए, इन सब को चलाने के लिए हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं। तो पेट्रोल एक तरीके से, पेट्रोल की पूरे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये भी एक तरीके से मिनरल्स है ना। पेट्रोल भी एक मिनरल्स है। पेट्रोल से और बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि कैरोसिन है ना। और बहुत सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो सब हमें पेट्रोल से मिलती है। जैसे हमें बाइक चलानी है, कार चलानी है, स्कूटर, जीप, ट्रक, ये सारी चीज़ें, पेट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो हमारे देश में एक ट्रांसपोर्टेशन है बिल्कुल ठप हो जाएगा, चीज़ें इधर से उधर नहीं जा सकती। तो एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमने मिनरल्स देखे, इन सब की इंपॉर्टेंस बहुत है। नाउ द लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब हम मिनरल को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। मिनरल आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर फॉर देयर फॉर्मेशन। Coal and petroleum deposits are the fast depleting. Scientists are trying to find some alternative to these minerals. अब क्या होता है, जो मिनरल्स है ये बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक बार पेट्रोल खर्च कर लिया या एक बार हमने कोयल को खर्च कर लिया, तो इनके फॉर्मेशन में बहुत टाइम लगता है। इनके फॉर्मेशन में 1000 साल लग जाते हैं। तो अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, हम बाइक चला रहे हैं, हम थोड़ी सी दूरी पे बाइक लेके जा रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ये पेट्रोल खर्च हो गया तो इसको दोबारा बनने में हम बहुत टाइम भी लग सकता है, और आने वाले टाइम में हो सकता है मिनरल की क्राइसिस हो जाए, मिनरल बिल्कुल ना मिल पाए। तो हमें क्या करना चाहिए, जो साइंटिस्ट है वो उसका अल्टरनेटिव तरीका ढूंढ निकाले। मतलब हम पेट्रोल की जगह पे कुछ और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, to save coal and petrol, the sources of power, solar, wind and water energy can be used as alternative. तो देखिए, अगर हमें पेट्रोल और कोल को बचाना है, भाई कोल से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना। तो अब हम क्या करें, हमें सोलर एनर्जी लगानी चाहिए। सोलर प्लांट लगाओ। सोलर प्लांट से क्या होगा, इससे इससे लाइट जो होगी वो हमें सूरज की रोशनी से मिलेगी, तो अब हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कोयले का खर्चा थोड़ा कम होगा, है ना। तो मिनरल्स जो है वो यहाँ पर सेव हो गया। और अगर हम बात करते हैं पेट्रोल और डीजल को हटा दो, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, और हम चाहें तो इलेक्ट्रिक से बाइक चला सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी से बाइक चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, हम सोलर एनर्जी से लाइट को पूरा चार्ज कर लेंगे और इससे अपनी स्कूटर चलाएं। तो क्या होगा, अल्टरनेटिव में क्या होगा, हमने पेट्रोल और कोल दोनों को बचा रखा है। तो हमें ये मिनरल बचाने के लिए अल्टरनेटिव चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके हम अपनी मिनरल्स को सेव कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर ये मिनरल खर्च हो गए तो इनको पैदा होने में 1000 साल के करीब लग जाता है।